पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो इख्तलाफात की कुछ ख़बरें सामने आ रही थी, वजाहतें भी सामने आ रही थी, लेकिन इख्तलाफात जब लीडर मौजूद नहीं है तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेकिन आज मुख्तसर काबीना जो है उसने हल्फ भी उठा लिया है खैबर पख्तूनख्वा की। दूसरी जानिब बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से जो आज मुलाकातें हुई हैं, साबिक लोग जो सियासी लोग हैं और वो सियासी लोग जो इमरान खान साहब के खासे नज़दीक और करीब समझे जाते थे, लेकिन PTI से वो अलग हो गए, तो ये मुलाकात फ्यूचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस पर हमने बात करनी है। और दीगर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, आज़ाद कश्मीर का मामला चल रहा है, इस पर भी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये आज़ाद कश्मीर पे हम बात कर लेते हैं। दावे हो रहे हैं, बिलावल साहब ने भी दावा किया है, लेकिन सर ताख़ीर होती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म कौन होगा, कायदे ऐवान कौन होगा, वो किसी को समझ नहीं आ रही है। ताख़ीर की वजह आपको क्या लग रही है? नंबर पूरे नहीं है या कुछ समझ नहीं आ रही, हाथ डाल ली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये जो मिसाल है ना इसकी, वो एक मिसरा है कि आशियाना जो शाह के नाजुक पे होगा ना पायदार। मतलब ये वो शाह के नाजुक पे आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेत पे खड़े होके उसकी बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी पे खड़े होके उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग ख्यालों की तामीर कर रहे हैं। अवाम के अलावा हर चीज इनके पास है, ठीक है, अवाम नहीं, और अवाम नहीं है तो लेजिटिमेसी नहीं है। इसीलिए अब तो ऐसे लगता है कि अवाम का दबाव भी इतना ज्यादा है कि ये उस दबाव की वजह से जो कुछ भी करेंगे वो नापायदारी हो। तो जो इस वक्त कश्मीर के अंदर देखें, हमारा वो बरखुरदार है, मतलब हमारे नौजवान लीडर हैं, उन बेचारों को उसकी तरफ धकेल दिया है, लेकिन वहां वो क्या करेंगे जब मतलब कुछ है ही नहीं, तो वो किस चीज के ऊपर इमारत बनाएंगे? आपको मतलब जिसकी बुनियाद ही ना हो, उस बुनियाद के बगैर इमारत खड़ा करना, जो मुंतखब मेंबर्स हैं उनको कोई नहीं मान रहा, वहाँ की जो बाख्तियार लोग हैं उनके इख्तियार को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, और हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, और मतलब सड़क पे बैठे हुए लोग डिलीवर करवा रहे हैं। तो और फिर ऊपर से हुकूमतों की बदली और फिर हुकूमतों के ओहदे, और फिर उसके बावजूद भी नंबर्स के बगैर जो नंबर पूरा करने का एक फैशन चल पड़ा है हमारी सियासत के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ये सारा निज़ाम जो है ये पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम और पूरे इंतखाबात और जमहूरी निज़ाम को खोखला कर रहा है जो कुछ हो रहा है कश्मीर में। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के जरिए होना, तो ये बहुत के लिए इस वक्त कितने मतलब तकलीफ से वक्त होगा। ये जो कुछ इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है कुछ भी नहीं है। वहां जाके आप देख लें कश्मीर के अंदर कि ये क्या कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, नोबडी नोज कि जी तहरीक। अच्छा, जरा आगे चलते हैं ना आप दुरानी साहब। आज जो लाहौर के एक अस्पताल में मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, अच्छा उस मुलाकात में चलें फवाद साहब ने तो ट्वीट कर दिया, उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट कर दिया, मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा जी हम तो तीमारदारी के लिए गए थे। दूसरा ने बताने गए थे कि मौजूदा जो क़यादत है PTI की वो नहीं छुड़ा सकती खान साहब को, और अगर खान साहब को छुड़ाना है तो हमें सबको मिलकर काम करना होगा, और आप आगे लगें और ख़ान साहब को भी छुड़ाएँ भी और कुछ मामलात को सीधा भी करें, नरमी पैदा की जाए, कोई ऐसा सिस्टम किया जाए। लेकिन जो बाकी दो लोग हैं, अच्छा फवाद साहब ये कहते रहते हैं, जो बाकी दो लोग हैं जिनमें इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद साहब, वो मौलवी महमूद साहब तो चले गए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान में, और इमरान इस्माइल साहब जो है वो बिल्कुल एकदम साइड पे थे, लेकिन वो करते रहते थे बात जब कोई TV टॉक शो में बुलाता था। कुछ लोग कहते हैं ये काफ़ी मुलाकातें हैं, आप समझते हैं कि माइनस इमरान खान कोई फार्मूला कामयाब हो सकता है, या कोई और लीडर जो है उसको आगे लाकर ये किया जाए कि इमरान खान जो है उसको साइड लाइन या नई तहरीक इंसाफ, कोई ऐसा काम होता आपको नज़र आ रहा है या कामयाब हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन क्या कामयाब हो सकता है? देखें राणा साहब, जो ये सारी जो कोशिशें हैं, मैं तो सियासी नुक्ते नज़र से तो इनको मुस्बत तस्वुर करता हूँ, ठीक है जी। अब देखें फवाद साहब हों या जितने भी ये लोग हैं, शाह महमूद साहब हों या जितने भी लोग,
इनकी कोशिशें जो हैं वो बहरहाल इमरान खान के गिर्द ही घूमती हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि पब्लिक के अंदर अगर कोई है तो वो सिर्फ इमरान ही है। अब इसमें से क्या नतीजा निकलेगा और क्या नतीजा निकल सकता है, मैं समझता हूँ एफर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है लोगों को, और यही चीज जो है बड़ी जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान में सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, कि सियासी रहनुमा जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलें और एक सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं जिसको ये बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इन्हें भी क्लियर होनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि उसकी क्लैरिटी के साथ अगर आप मूव करेंगे कि सियासत और जमहूरियत जो है उसकी बुनियाद अवाम होते हैं। मैंने अभी कश्मीर के सिलसिले में भी यही बात की। अब अवाम इस वक्त जो है वो जेल के अंदर जो लोग हैं उनके साथ हैं, उनके जज्बात सारे के सारे। अब अगर आप उससे हटते हुए कोई चाम चलाकी करने की कोशिश करेंगे तो वो तो अवाम भी नहीं चलने देंगे, और वो जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी उस चीज के साथ ताउन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है जिसमें से अवाम को अपनी एक्सप्रेशन का मौका मिलता है तो वो एक बेहतर सूरत होगी। और थोड़ा सा अब एक नया फैशन आना चाहिए कि लीडर जो है वो अवाम से पूछ के चले, वो जो है वो मतलब अपने ख्यालों से पूछ के ना चले, आसमान की तरफ सिर्फ ना देखें, जमीन की तरफ भी देखें। तो ये एक उम्मीद तो यही है कि ये जितनी कोशिशें हैं इसमें से कोई मुस्बत चीज निकलेगी। लेकिन जहां तक सवाल है जो इस वक्त पार्टी का निजाम है उसमें बहुत सी गैप्स हैं, लेकिन वो गैप इसीलिए है कि लीडरशिप खुद उन गैप्स को रखना भी चाहती है। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर कुछ होना खुशाइंद है, होता रहना चाहिए, वो भी खुशाइंद है। कहीं ना कोई चीज उम्मीद है क्लिक कर जाएगी तो फिर एक पाकिस्तान के अंदर निस्बतन चलता हुआ जमहूरी सिस्टम चल पड़ेगा। इस वक्त तो मतलब ये जो महीना है ये थोड़ा सा रुका हुआ महीना है बहुत ज्यादा। हमें तवक्को है कि इसके बाद जो है कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी या फैलेंगी या लिपटेंगी या सिमटेंगी। या आप यानी कल की बात कर रहे हैं, कल से जो नवंबर शुरू होगा उसमें कुछ होगा? हाँ, नवंबर का महीना इम्पोर्टेंट है मेरा ख्याल है इस वक्त जो है, और इसके लिए जो है सियासतदानों को में सबसे बड़ा उनकी खुसूसियत यही होती है कि उनमें हौसला होता है, सब्र होता है, बर्दाश्त। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इसी बर्दाश्त के साथ चलना। और इस वक्त मैं एक बात आपको बता दूं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी बड़ी पिवटल पोजीशन बन चुकी हुई है, और वो बहुत एक तो जवां हिम्मत और एक बहादुर किस्म के सियासतदान हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त वो उनकी खामोशी जो है वो एक बहुत ही बड़ा वो है, क्या कहते हैं, इशारा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। इसी तरह से जो जहां तक सवाल है अवाम का, अवाम भी अपना जहन बनाए बैठे हुए हैं। अब अगर मियां साहब अवाम के जहन के करीब आ जाएंगे तो वो हो सकता है उनके लिए कोई मुस्तकबिल की उम्मीद बन सके। अगर वो अवाम की सोच से दूर ही रहेंगे तो फिर बहरहाल तो तभी भी हैं।